आज हम लोग फिर से एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। जिस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे मात्रकों की पद्धतियां। मात्रक किसी राशि को मापने के लिए, मात्रक जानते होंगे आप लोग कि मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक वह मानक होता है जिसके द्वारा हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है वह मानक मात्रक कहलाता है। वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। वेलकम बैक। आज हम एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति। मात्रक हम लोग जानते हैं कि मात्रक क्या होता है। मात्रक वह मानक होता है जिसके द्वारा किसी भौतिक राशि को मापा जाता है और वह मानक कभी परिवर्तित नहीं होता है ना। अगर हम किसी भौतिक राशि को माप रहे हैं तो उस मानक को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, नियत रखेंगे। इस तरीके से हम किसी द्रव्यमान को मापने के लिए, किसी भी द्रव्यमान को, जैसे मान लीजिए चीनी को मापने के लिए, गेहूं चावल, किसी भी राशि को मापने के लिए, तौलने के लिए हम लोग किलोग्राम का उपयोग करते हैं। और वह किलोग्राम का जो बाट होता है, 1 किलो का बाट, बटखरा जो होता है, वो कहीं भी परिवर्तित नहीं होता है। प्रत्येक दुकानों पर उसका जो माप होता है वो समान होता है। प्रत्येक दुकानों पर, चाहे वो भारत के किसी राज्य में हो, पूरे पृथ्वी पर किसी भी देश में हो, वह 1 किलोग्राम का जो द्रव्यमान होता है वह अत्र तत्र सर्वत्र एक समान होता है। उसी तरीके से क्योंकि किलोग्राम भी द्रव्यमान का मात्रक ही है, तो मात्रक राशियों को मापने के लिए एक से अधिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। आज के समय में तो जनरली एक ही पद्धति का उपयोग किया जाता है, पूरे विश्व में। लेकिन आज के कई सालों पहले, शताब्दी पहले, लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी में अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रकों का उपयोग किया जाता था, अलग अलग। जैसे फ्रांस में फ्रांसीसी पद्धति, सीजियस पद्धति का उपयोग किया जाता था, है ना। ब्रिटेन में ब्रिटिश पद्धति उपयोग की जाती थी, जिसे हम लोग फुट पाउंड सेकंड पद्धति भी कहते थे, है ना। और अलग अलग जगहों पे एमकेएस पद्धति का उपयोग किया जाता था, जिसे हम मैट्रिक पद्धति भी कहते थे। लेकिन बाद में चल करके एक जॉर्जी नाम के साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने 1901 ईस्वी में पूरे विश्व के लिए एक मापन का उपयोग किया, एक मात्रक का मतलब कि उत्थान किया, जो उन्होंने सम्मेलन के दौरान ये बताया कि पूरे विश्व में एक मात्रक के द्वारा सारी भौतिक राशियां मापी जाएंगी। समझ में आ रही बात? एक भौतिक राशि, जिसको उन्होंने नाम दिया एसआई पद्धति, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। और यह अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एमकेएस पद्धति पर ही आधारित थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं पद्धति के बारे में। देखेंगे मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, मात्रकों की पद्धति। मात्रकों को मापने के लिए, मानकों को मापने के लिए कई सारी पद्धतियां हैं। मूलतः 3 पद्धतियां होती हैं, जिसको हम लोग 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे। पहले हमारी पद्धति होती है जिसको हम लोग कहते हैं सीजीएस पद्धति। इंग्लिश में से कहते हैं सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। दूसरी प्रणाली हमारी होती है एफपीएस पद्धति, जिसे हम लोग एफपीएस सिस्टम कहते हैं। एफपीएस पद्धति। तीसरा हमारा होता है एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। इसे हम लोग कहते हैं एमकेएस सिस्टम।
सिस्टम। चौथी प्रणाली जो होती है वो यमकेश पद्धति के आधार पर ही विकसित होती है, जिसे हम लोग कहते हैं एसआई पद्धति। ऐसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं इसे, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, है ना, पद्धति या प्रणाली, इसे हम कहते हैं एसआई सिस्टम। हम लोग कहते हैं एसआई सिस्टम। ये 4 प्रकार की मुख्य प्रणालियां होती हैं जिनमें हम लोग भौतिक राशियों को मापते हैं, और इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रणाली होती है यमकेश पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जो प्रत्येक विश्व में, है ना, बहुत, जो पृथ्वी पर जितने भी देश हैं सारे देशों को एक दूसरे से जोड़े रखती है, वह पद्धति हमारी होती है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, आइए देखते हैं सीजीएस पद्धति के बारे में। सीजीएस पद्धति क्या होती है? सीजीएस पद्धति के बारे में, सीजीएस पद्धति का उत्थान जो है, सीजीएस पद्धति फ्रांस में लागू की गई थी। सीजीएस पद्धति फ्रांस में लागू की गई थी 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में, ठीक है, 19वीं शताब्दी में सीजीएस पद्धति फ्रांस में लागू की गई थी, जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता था। इस प्रणाली को सीजीएस पद्धति कही जाती थी, सीजीएस प्रणाली कहा जाता था। सॉरी, 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में इसे लागू किया गया था, मापा जा रहा था। तो यह पद्धति फ्रांस में विकसित हुई थी, इस कारण से इस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता था, फ्रांसीसी प्रणाली भी कहा जाता है, फ्रांसीसी प्रणाली भी कहा जाता है। इस पद्धति को फ्रांसीसी प्रणाली भी कहा जाता है। ये सिस्टम जो है, ये मात्रक की पद्धति फ्रांसीसी प्रणाली के नाम से भी जानी जाती है। और इसी प्रणाली को गाउस प्रणाली भी कही जाती है, गाउसी प्रणाली, है ना, गाउसी प्रणाली भी कही जाती है, गाउसी प्रणाली। इस बात को तो आप समझ पा रहे होंगे, इस समय इरेज करते हैं थोड़ा सा, वन बाय वन हम लोग देखेंगे एक एक प्रणाली को, है ना, एक एक प्रणाली को हम लोग देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि पहले इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद, है ना, ऐसी पद्धति, ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, मीटर, द्रव्यमान को ग्राम एवं समय को सेकेंड में मापा जाए, यह वो प्रणाली सीजीएस प्रणाली कहलाती है, सीजीएस प्रणाली कहलाती, ठीक है, सीजीएस प्रणाली कहलाती है। बात समझ आ रही है आपको? कोई दिक्कत है? तो इस प्रणाली को हम लोग सीजीएस प्रणाली कह रहे हैं। वो प्रणाली जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए, वह प्रणाली सीजीएस प्रणाली कहलाती है। और इस प्रणाली का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ और फ्रांस देश में हुआ। इसी कारण से इस प्रणाली को फ्रांसीसी प्रणाली भी कहा जाता है। तो सीजीएस प्रणाली का एक और नाम सामने आता है जिसे हम फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है गाउसी प्रणाली, गाउसी प्रणाली। इसका दूसरा भी नाम है, तीसरा नाम है, पहला, दूसरा और तीसरा नाम है गाउसी प्रणाली। एक बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट हुए फ्रेडरिक गाउस नाम के एक व्यक्ति हुए जिन्होंने विद्युत चुंबकीय
इन्होंने विद्युत में भी और चुंबक में भी वैद्युत फ्लक्स के नाम से और चुंबकीय फ्लक्स के नाम से अलग अलग थ्योरियां प्रतिपादित की। और इन्होंने सीजीएस प्रणाली के अंतर्गत ही इन विद्युत और चुंबकीय विद्युत चुंबकीय दोनों कह सकते हैं, विद्युत चुंबकीय जो सिस्टम था, जो विद्युत चुंबकीय जो थ्योरी थी, उसमें उनके मात्रकों को भी डिफाइन किया सीजीएस पद्धति के आधार पर, जिस कारण से इस सीजीएस पद्धति को गाउसी प्रणाली भी कहा जाता है। इस पद्धति को गाउसी प्रणाली भी कहा जाता है। तो इस प्रणाली को हम सीजीएस प्रणाली भी कहते हैं, सीजीएस प्रणाली। दूसरी प्रणाली क्या कही जाती है? यही प्रणाली फ्रांसीसी। तीसरी प्रणाली हो गई गाउसी प्रणाली। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा ये तीनों प्रणालियां अलग अलग नहीं है, ये तीनों प्रणाली सेम एक ही है। हाँ, सीजीएस प्रणाली, फ्रांसीसी प्रणाली और गाउसी प्रणाली, ये तीनों प्रणालियां एक ही है और एक ही प्रणाली के तीन अलग अलग नाम हैं। और ये नाम क्यों पड़े, जिसको हमने 1 by 1 डिस्कस किया। ठीक है, फ्रांस में इसका उत्थान हुआ इसलिए फ्रांसीसी प्रणाली कही गई। गाउस ने अपने विद्युत चुंबकीय संबंध में जितने भी मात्रक दिए वो सीजीएस पद्धति के आधार पर ही दिए, जिस कारण से इसको गाउसी प्रणाली भी कहा गया। ठीक है, अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगली प्रणाली, दूसरी प्रणाली हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे, अभी हमने दूसरा लिखा था, क्या लिखा था? दूसरी प्रणाली क्या लिखी थी हमने? एफपीएस। फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई को थ्योरी लिख लेते हैं। ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में एवं समय को सेकंड में मापा जाता हो, वह प्रणाली एफपीएस प्रणाली कहलाती है। मतलब ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई को फुट में, है ना, फुट जानते हैं, एक फुट में 30 सेंटीमीटर होता है। हम लोग मात्रकों पे डिस्कस करेंगे, मात्रकों के रिलेशन पे भी डिस्कस करेंगे, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति सारी, है ना। और पाउंड जो होता है, पाउंड द्रव्यमान 1 किलोग्राम में लगभग 2.25 किलो होते हैं, है ना। 425 या 30 ग्राम को हम लोग कहते हैं 1 पाउंड, है ना। तो ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता हो, वह प्रणाली एफपीएस प्रणाली कहलाती है। और इस प्रणाली का उद्गम जो है, यह प्रणाली जो उद्गम हुई थी, यह प्रणाली ब्रिटेन में स्थापित हुई थी। ब्रिटेन में, यहाँ पे इस प्रणाली का उत्थान ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, और ब्रिटेन में उत्थान हुआ था और इसका उपयोग जो है अमेरिका में भी होता था। और इसी कारण से इस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता था। ब्रिटिश प्रणाली अभी भी कहा जाता है कि यह प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली कही जाती है। ठीक है, ब्रिटिश प्रणाली, यह हमारी ब्रिटिश प्रणाली कही जाती है। और इसी प्रणाली को, यही जो प्रणाली है, इसी प्रणाली को हम लोग पाउंडल प्रणाली भी कहते हैं।
पाउंडल प्रणाली भी कहते हैं। मार्कर आज चल नहीं रहे सर यार। पाउंडल प्रणाली कहते हैं। समझ। तो हमारा एफपीएस पद्धति जो है, एफपीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली क्या कही जाती है? ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली, प्रणाली। और इसी ब्रिटिश प्रणाली को हम लोग पाउंडल प्रणाली भी कहते हैं, पाउंडल प्रणाली भी कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी आप लोगों की कि पाउंडल प्रणाली किसे कहते हैं, पाउंडल क्या होता है? तो पाउंडल जो होता है, जैसे बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है, उसी तरीके से ब्रिटेन में बल के मात्रक को उस समय, ब्रिटेन में बल के मात्रक को पाउंडल मापा जाता था, पाउंडल मापा जाता था, है ना। और इसी पाउंडल के आधार पर, पाउंडल के नाम पर इस प्रणाली का नाम पाउंडल प्रणाली रखा गया। बात समझ आ रही है? इसी पाउंडल के आधार पर, जो बल का मात्रक पाउंडल कहा जाता था, इसी पाउंडल के आधार पर एफपीएस प्रणाली को पाउंडल प्रणाली कहा गया। तो एफपीएस पद्धति ब्रिटिश प्रणाली भी कही गई, यह ब्रिटिश प्रणाली पाउंडल प्रणाली भी कही गई। तो एक ही प्रणाली को हम पाउंडल प्रणाली भी कहते हैं, ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, और एफपीएस प्रणाली भी कहते हैं। बात समझ आ रही है? अगली प्रणाली पे हम लोग बात करेंगे जो हमारी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसे हम लोग कहेंगे एमकेएस पद्धति। सिर्फ हम एफ पे हटा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सारी चीजें लगभग सेम होने वाली है। अगला हम देखेंगे एमकेएस प्रणाली, एम के एस, ठीक है। ये हमारी तीसरी प्रणाली है, तीसरी प्रणाली एमकेएस प्रणाली। एमकेएस प्रणाली कहेंगे ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में एवं समय को सेकंड में मापा जाए वह प्रणाली एमकेएस पद्धति कहलाती है, या एमकेएस प्रणाली कहलाती है। एमकेएस प्रणाली कहलाती, ठीक है, एमकेएस प्रणाली कहलाती है। अब ये जो एमकेएस प्रणाली है, इस एमकेएस प्रणाली का भी एक अलग नाम होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मैट्रिक प्रणाली, मैट्रिक प्रणाली, मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम क्या होता है? मैट्रिक सिस्टम जो है ये 18वीं शताब्दी में लागू हुआ था, 18वीं शताब्दी में लागू हुआ, ठीक है। ये मैट्रिक प्रणाली 18वीं शताब्दी में लागू हुआ, और ये जो मैट्रिक प्रणाली है ये डेसिमल के आधार पर होती है, दशांक के आधार पर होती है, 10 का डिवीजन या 10 का गुणज, है ना। तो कहेंगे इसको डिफाइन करते हैं मैट्रिक प्रणाली, मैट्रिक कहते हैं, मीट्रिक कहते हैं, दोनों कह लेते हैं, है ना। अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया होता है, दोनों चीजें लिख देते हैं। मैट्रिक प्रणाली डेसिबल आधारित प्रणाली है जो 10 के गुणज या 10 के विभाजन पर आधारित होती है, यह एक ऐसी प्रणाली है
जो 10 के गुणज या 10 के विभाजन पर आधारित होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर कितना, 1000 ग्राम, ठीक है। तो क्या ये 10 पे आधारित है, 10 का गुणज है? जी हाँ, 10 के गुणज, ठीक है। अगर हम बात करें 1 मीटर की, 10 इंटू ये कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, क्या ये 10 के गुणज है? जी हाँ, 10 के गुणज। अगर हम ये कहें 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 1/100 मीटर, क्या ये 10 के विभाजन में है? जी हाँ, 10 के विभाजन में, 10 के विभाजन में। तो यह एक ऐसी प्रणाली होती है जो 10 के गुणज या 10 के विभाजन पर आधारित होती है। इस कारण से इस प्रणाली को हम मैट्रिक प्रणाली कहते हैं। तो एमकेएस प्रणाली को 18वीं शताब्दी में मैट्रिक, एमकेएस प्रणाली को 18वीं शताब्दी में मैट्रिक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, मैट्रिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1901 ईस्वी में एक व्यक्ति हुए जिन्होंने इस प्रणाली को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। जैसे यहाँ पे लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जा रहा है। और उन्होंने एक अलग मात्रक जोड़ा, विद्युत धारा, विद्युत धारा जिसका मात्रक होता है एम्पियर। उन्होंने इस एम्पियर को एमकेएस पद्धति में जोड़ा, जिनका नाम था जियोनी, जियोनी, हाँ, गॉर्गी, जॉर्जी भी कहते हैं, है ना, जो भी पढ़ लीजिएगा, जियोनी जॉर्जी, जियोनी, जीओ वेनी जॉर्जी, है ना, आई साइलेंट होता है जॉर्जी। जियोनी जॉर्जी ने विद्युत धारा के मात्रक को एम्पियर बताया और इस एम्पियर के मात्रक को इन्होंने एमकेएस पद्धति में रखा, ठीक है। तो ये एक उसी समय वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन चल रहा, जिसमें जॉर्जी के द्वारा इस एमकेएस पद्धति को अंतरराष्ट्रीय लेवल की पद्धति की भी घोषणा की जानी गई और इसी एमकेएस पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति का भी दर्जा दिया गया, क्योंकि जो एमकेएस एसआई पद्धति है वो एमकेएस पद्धति पर ही आधारित है। बस कुछ चीजें ऐसी हैं जो, जैसे एक आध दो राशियां हुए हैं जो एमकेएस पद्धति डिफाइन नहीं कर पाई थी और जिसको जोड़ करके एसआई पद्धति का निर्माण होता है। तो हम बात करते हैं एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति को एमकेएस प्रणाली को मैट्रिक प्रणाली, मैट्रिक प्रणाली और इसी मैट्रिक प्रणाली को जॉर्जी प्रणाली भी कहा जाता है, जॉर्जी प्रणाली भी कहा जाता है, जॉर्जी प्रणाली भी कहा जाता है। तो यही हमारी जो प्रणाली होती है एमकेएस प्रणाली, इसी प्रणाली को, एमकेएस प्रणाली को मैट्रिक प्रणाली और यही मैट्रिक प्रणाली जॉर्जी प्रणाली कहलाती है। बात समझ आ रही है कि एमकेएस प्रणाली का, एमकेएस पद्धति का नाम जॉर्जी प्रणाली और मैट्रिक प्रणाली क्यों पड़ा और जॉर्जी का क्या भूमिका है एसआई पद्धति में। आज के समय में पूरे विश्व में जिस मात्रा का मापन के लिए उपयोगिता होती है किसी भी फील्ड में, चाहे वो साइंस हो, साइंस की ही बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, है ना, हिंदी, इंग्लिश, जहां पे भी मापन की बात आती है, उस मापन के लिए जिस मात्रकों का उपयोग किया जाता है वह मापन, वह मात्रक एसआई प्रणाली से ही आता है। तो ये देखते हैं अगली प्रणाली हमारी एसआई प्रणाली, एसआई प्रणाली जिससे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई प्रणाली। ये अंतिम है, चौथा हमारा होगा एसआई प्रणाली। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली।
अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जो है, इसमें मूलतः 7 राशियां उपस्थित होती हैं और 7 राशियों के अलग अलग 7 मात्रक होते हैं। और उन मूल राशियों के अलावा भी इसमें 2 अलग और राशियां होती हैं जिन्हें हम पूरक राशियां कहते हैं। और उन पूरक राशियों के मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। उन पूरक राशियों के मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। ठीक है। और यह अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एमकेएस पद्धति पर ही आधारित है। यह प्रणाली एमकेएस पद्धति पर ही आधारित होती है। ठीक है, सुनाएंगे? चलो यार, एसआई प्रणाली जिसका उपयोग आजकल मापन के लिए मापन के लिए किया जाता है। यह प्रणाली एमकेएस प्रणाली पर ही आधारित है। इसके अंतर्गत 7 मूल मात्रक एवं 2 पूरक मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, तो वो 7 राशियां कौन होती हैं और 7 मात्रक कौन होते हैं, अभी 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो पहले अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बारे में समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली वो प्रणाली है जिसका उपयोग आजकल मापन के लिए हम लोग करते हैं। पूरे विश्व में एक ही प्रणाली का उपयोग होता है। इसमें एक अलग, अगर एसआई प्रणाली जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, इसकी उपयोगिता अगर प्रत्येक स्थानों पर एक जगह से न हो तो बड़ी ही समस्या खड़ी होगी। जैसे एक बार एक देश से, बहुत सालों पहले एक देश से एक प्रणाली लागू की गई थी, एफपीएस प्रणाली, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, जिसमें द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता था। और उसमें एरोप्लेन में 1000 लीटर फ्यूल की आवश्यकता थी और उस जो एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट के सिस्टम द्वारा 1000 लीटर के स्थान पर 1000 लीटर की आवश्यकता थी और 1000 पाउंड फ्यूल भर दिया गया। और उस एरोप्लेन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना था, दूसरे देश जाना था। और जब वो प्लेन टेक ऑफ किया, उड़ा, तो कुछ दूर जाने के बाद लो फ्यूल का सायरन बजने लगा और उसी देश में इमरजेंसी लैंडिंग आई। और इसकी जांच पड़ताल के बाद यह पता चला कि जो फ्यूल 1000 लीटर भरना था एरोप्लेन में, वह फ्यूल 1000 लीटर न भर करके 1000 पाउंड भरा गया। और इसका जो सायरन था वो सही समय में बजा और जिसके कारण से यात्रियों की सेफली लैंडिंग हो पाई। और इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा खतरा टला और इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व में एक प्रणाली लागू की गई जिसका नाम था एसआई प्रणाली। और पूरे विश्व स्तर पर, अगर विश्व स्तर की बात आती है तो हम सिर्फ और सिर्फ इसी प्रणाली का उपयोग करते हैं। मानव तौर पर हम लोग आमतौर पर हम लोग अलग अलग प्रणालियों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो एसआई पद्धति का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, जिसमें कोई भी त्रुटि न हो और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। बात समझ आ रही है? आइए देखते हैं एसआई प्रणाली के 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक।
पहले देखेंगे मूल राशियां, अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहा है, एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली, एसआई प्रणाली में मूल राशि, मूल मात्रक, संकेत। पहली हमारी राशि होती है लंबाई। लंबाई का मापन क्या होता है, किसमें मापते हैं, एसआई मात्रक, मीटर। संकेत क्या होता है इसका, एम। दूसरी राशि द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या कहते हैं हम लोग, किसमें मापते हैं, किलोग्राम। किलोग्राम, इसका मात्रक केजी। हाँ, संकेत होता है केजी। तीसरी राशि हमारी होती है समय। समय का छोटा मात्रक सेकंड। सेकंड किसमें मापते हैं, संकेत एस। तीसरा हमारा होता है विद्युत धारा, जिसको जॉर्जी ने जोड़ा था, विद्युत धारा। विद्युत धारा, और जॉर्जी के द्वारा विद्युत धारा का जो मान है एसआई मात्रक एम्पियर बताया जाता है, और इस एम्पियर का संकेत होता है कैपिटल ए। सॉरी, ये चौथी राशि। पांचवी राशि इसमें जोड़ी गई, जिससे जोड़ा गया ताप। ताप का मात्रक होता है केल्विन। केल्विन, अब केल्विन का संकेत होता है के। छठी राशि ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, प्रकाश की इंटेंसिटी, तीव्रता है ना, प्रकाश की तीव्रता। जैसे जैसे हम किसी बिंदु स्रोत से दूर जाते हैं, वैसे वैसे प्रकाश की तीव्रता कम होती है, और जैसे जैसे किसी बिंदु स्रोत की तरफ, है ना, प्रकाश बिंदु स्रोत की तरफ हम लोग पहुंचते हैं, तो उसकी तीव्रता बढ़ती चली जाती है, तो उसे ज्योति तीव्रता कहते हैं। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला, कैंडेला को हम लोग सीडी से प्रदर्शित करते हैं। और सातवां आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल, और इस मोल को हम लोग प्रदर्शित करते हैं एमओएल। ठीक है, ये हमारे मूल मात्रक हो गए, 7 मूल मात्रक हो गए। और दरअसल एसआई प्रणाली में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रकों की बात बताई गई। ठीक है, 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रकों की बात बताई गई। तो 7 मूल मात्रक ये रहे, 7 मूल राशियां ये रही, और इनके मूल संकेत ये है। ठीक है, अब बात करें पूरक मात्रक। पूरक मात्रक, पूरक, पूरक राशि लिखती है, पूरक राशि, पूरक मात्रक और संकेत। पूरक को हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, क्वांटिटीज, इससे हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट कह सकते हैं, है ना। तो इसमें 2 पूरक मात्रक होते हैं और 2 मूल राशि, पूरक राशियां होती हैं। 2 पूरक राशियां होती हैं और 2 उनके मात्रक। पहला लिखते हैं, क्या होता है, चलिए बताइए, कोण का मात्रक क्या होता है, कोण का मात्रक क्या होता है, कोण का नहीं जानते हैं, कोण का मात्रक रेडियन, अंश नहीं होता है, सबके दिमाग में अंश ही आ जाएगा, अंश नहीं। कोण का मात्रक एसआई मात्रक होता है रेडियन, है ना, और रेडियन को हम लोग प्रदर्शित करते हैं RAD से, है ना। और दूसरी राशि होती है इसकी, जिससे हम लोग कहते हैं घनकोण, है ना, घनकोण। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, रेडियन, और स्टेरेडियन को हम लोग कहते हैं SRAD। ठीक है, पूरक राशि जो होती है कोण की रेडियन होती है, इसका मात्रक, कोण का मात्रक रेडियन होता है, और इसका मान अधिकतम होता है 2 पाई। स्टेरेडियन का अधिकतम मात्रक होता है 4 पाई। ये जो होता है वृत्त में बना कोण होता है, और ये जो होता है गोले के द्वारा बना कोण होता है। तो घन कोण को हम ठोस कोण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ठोस कोण। तो यह राशि ठोस कोण भी कहलाती है, घन कोण ठोस कोण भी कहलाती है। सॉलिड एंगल कहते हैं,
सॉलिड एंगल, और ये हमारा एंगल कहलाता है। बातें समझ में आ रही है? आपको मात्रक समझ में आए होंगे, वन बाई वन, है ना। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक प्रणालियां कितने प्रकार की होती हैं? मात्रक प्रणालियां हम लोगों को पढ़ा 4 प्रकार की होती हैं, वन बाई वन हम लोगों ने पढ़ा। और उन मात्रक प्रणालियों के अलग अलग कौन कौन से नाम थे और वो नाम क्यों पड़े उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रणाली एसआई प्रणाली, और एसआई प्रणाली में ये 7 राशियां होती हैं और ये 7 राशियों के मात्रक, मूल मात्रक 7 होते हैं और 2 पूरक राशियां होती हैं जिन्हें हम लोग पूरक मात्रक, जिनके रेडियन और स्टेरेडियन, रेडियन और स्टे, ठीक है, इनके संकेत हो। ये 7 राशियां और 7 मात्रक और 2 ये। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एसआई प्रणाली में कुल कितनी राशियां होती हैं, तो आप कह सकते हो एसआई प्रणाली में कुल मिलाकर के 9 राशियां होती है, 7 और 2 9 राशियां होती है। लेकिन मूल राशियां कितनी होती है? मूल राशियां 7 होती हैं। पूरक राशियां कितनी होती है? पूरक राशियां 2 होती है। कुल राशियां 9 होती हैं। कुल मात्रक 9 होती है। ठीक है, तो ये वन बाई वन हम लोगों ने पढ़ा। अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो 1 मीटर क्या है? 1 मीटर की जो डिस्टेंस है, जो हम आज के समय में 1 मीटर मापते हैं, वो 1 मीटर आता कहां से? क्या उसको परिवर्तित किया जा सकता है? उसकी स्थापना कब हुई और क्यों की गई, है ना? किसके आधार पर वो 1 मीटर रखा गया? इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। द्रव्यमान का मात्रक 1 किलोग्राम होता है। एक बाट होता है 1 किलोग्राम का। आप लोग दुकान पे देखते होंगे 1 किलोग्राम का बाट होता है। वो 1 किलोग्राम का ही बाट क्यों होता है? क्यों नहीं उससे बड़ा और छोटा हो जाता है ना? उसका द्रव्यमान 2 किलो को हम कहीं नहीं 1 बाट कह लेते हैं, 2 गुना कहीं नहीं 1 किलो कह लेते हैं। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। समय का मात्रक 1 सेकंड। 1 सेकंड क्यों होता है? उतने ही क्षण को 1 सेकंड क्यों कहते हैं? इसकी परिकल्पना हम लोग करेंगे 1 बाई 1। तो 7 राशियों के बारे में 1 बाई 1 हम लोग डिस्कस करेंगे और इनके मात्रक संबंध। लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर के भी बहुत सारे संबंध हैं। जैसे लंबाई के छोटे मात्रक होते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हाँ, वो माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, है ना, हेक्टोमीटर, एटोमीटर, ये छोटे मात्रक होते हैं। बड़े मात्रक हो गए किलोमीटर हो गया, मील, माइल हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, खगोलीय मात्रक हो गया, पार्सेक हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया ना। तो ये जो बड़े मात्रक है और छोटे मात्रक, इन सबों के बारे में भी हम लोग 1 बाई 1 एक दूसरे का संबंध हम लोग स्थापित करेंगे। ठीक है, तो लंबाई का अलग हम लोग डिस्कस कर लेंगे, द्रव्यमान का अलग डिस्कस कर लेंगे, समय का अलग डिस्कस कर लेंगे, और ये चारों तो लगभग एक साथ डिस्कस किया क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। सबसे मूलतः जो सबकी भूमिका होती है लंबाई, द्रव्यमान और समय की होती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा और नहीं तो ये तो बहुत इजीली दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि मीटर की परिभाषा, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, इन सभी की परिभाषाएं क्या होती हैं और क्यों इसको इनका मान वही होता है जो हम लोग देखते हैं। 1 मीटर की लंबाई जो इतनी होती है तो वही क्यों होती है, उससे ज्यादा कहीं नहीं हो जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करिए, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द ब्रिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द ब्रिज।